नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अंक गणित की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले चैप्टर प्रतिशत की। तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्रतिशत, क्योंकि आप सभी को मालूम है जब भी हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो हमें प्रतिशत आना ज़रूरी है। तो आज से हम प्रतिशत को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन के एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि उपलब्धियां और आलोचनाएं एक दूसरे के मित्र होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की उपलब्धियां बढ़ना शुरू हो जाती है तो निश्चित रूप से लोग उसकी आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं। तो हमें आलोचनाओं के ऊपर ध्यान न देकर निरंतर अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हुए रहना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग प्रतिशत पढ़ें तो प्रतिशत को पढ़ने से पहले हमें प्रतिशत से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है उसको सबको कंप्लीट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ प्रतिशत। देखो, प्रतिशत जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे सामने प्रतिशत शब्द लिखा हुआ है, इस प्रतिशत शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत शब्द का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब है, आप लोग इसकी परिभाषा ये बना सकते हैं कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100, वह क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऐसा भिन्न, या हम लोग कह सकते हैं ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर क्या हो दोस्तों? 100 हो। याद रखना, ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 100 होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। समझना आप लोग ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि 3/100। अब आपको पता है 3/100 जो है वो क्या है दोस्तों? एक भिन्न संख्या है, यानी ये एक फ्रैक्शन है। अब यदि आप लोग पूछे कि भिन्न संख्या क्या होती है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है वह क्या कहलाती है? भिन्न संख्या कहलाती है। तो परिभाषा आप लोग याद रखना कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न संख्या कहा जाता है, यानी फ्रैक्शन कहा जाता है। देखो, आगे देखिए, तो 3/100 एक भिन्न संख्या है, क्योंकि 3 ऊपर वाली संख्या है, इसे कहा जाता है दोस्तों अंश, और 100 जो है वो बटे में आ रही है नीचे वाली संख्या, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हर कहा जाता है। अब ध्यान देना, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में आ गई वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। तो ऐसी भिन्न जिसका हर हमें क्या प्राप्त हो? 100, वही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिशत कहलाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी हम लोग कह सकते हैं ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर क्या हो? 100 हो, वो प्रतिशत कहलाती है। अब देखिए, मान के चलिए मैं आपसे कहूँ कि आप लोग एक एग्ज़ाम देकर आए, ठीक है, और इस एग्ज़ाम का जो पूर्णांक था, ये पूर्णांक रहा आपका कितने का दोस्तों? 500 का। मान के चलिए आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का पूर्णांक आपका कितना रहा दोस्तों? 500। और 500 में से आपने कितने नंबर हासिल किए? सपोज कीजिए 500 में से आपके 450 नंबर आते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए, एक एग्ज़ाम में आपने 500 में से 450 नंबर हासिल किए, तो बताइए आपकी कितनी प्रतिशत बनी? तो आपको मालूम है जब भी हम लोग प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो पूर्णांक कितने का था? 500 का, वो तो आ जाएगा नीचे, और 500 में से हमने जितने नंबर हासिल किए
वो कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर। ठीक है, अब इसको आप लोग किस में चेंज करोगे, प्रतिशत में। तो किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 5 का भाग दोगे 45 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार, यानी 90%। कितनी प्रतिशत बनी आपकी, 90% बन गई। तो समझने योग्य बात हमारे लिए ये है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना दोस्तों कि जब भी किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान के चलिए मैंने कहा 1 सही 1/2। अब 1 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा ये एक मिश्र भिन्न है। पहले तो हम लोग इसको बदलेंगे साधारण भिन्न, यह आ जाएगी 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3/2। अब 3/2 को प्रतिशत में बदलोगे मतलब किससे गुणा कर दोगे, 100 से। 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, जब आप लोग इसको 100 से गुणा करोगे तो 2 का भाग दोगे 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार। 50 को 3 से गुणा किया तो यह आ जाएगा दोस्तों कितना, 150% के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जब किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 सही 2/5, इसको क्या करना है आपको दोस्तों, प्रतिशत में चेंज करना है। तो 3 सही 2/5 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो आपने देखा कि 3 सही 2/5, इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17/5 आ गया। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा कर दिया किससे, 100 से। 5 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। 17 दूनी 34, यानी 340% जो है वो आपका क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी प्रकार देखिए मान के चलिए मैंने लिखा 0.04, 0.04। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 0.04 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप करोगे 0.04 मतलब पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट हटेगी बटे में 0 बढ़ जाएगी, तो पॉइंट आपने हटाई तो बटे में आ गया 1। ठीक है, अब आप देखोगे कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक, यानी नीचे कितने जीरो आ जाएगी दोस्तों, 2 जीरो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 4/100, यानी 4 एकम 4, और 4 का भाग 100 में दोगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी यह आ गया 1/25। इसको अगर हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, यानी आंसर क्या है दोस्तों हमारा, 4%। यहाँ पर क्या आता है, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को ये बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। तो एक बार जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना ये सब आपको आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आपने सीख ली तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना, मैं आपसे कहूँ कि 0.08% है। अब इस प्रतिशत मान को आपको चेंज करना है दोस्तों, किस में, भिन्न में। अब मैंने प्रतिशत में दे दिया और इसको चेंज करोगे आप लोग किस में, भिन्न में। तो याद रखना जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। 2 कंडीशन याद रखना, अगर भिन्न संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत मान को भिन्न संख्या में चेंज करना हो तो 100 का भाग दिया जाता है। देखो 0.08% है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करोगे तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि पॉइंट को हटाओ तो ऊपर की पॉइंट हटेगी तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, यानी ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक है
पॉइंट को जब हम लोग दोस्तों हटाएंगे तो आपको पता है नीचे जो है 100 तो आपका ये आ गया, 2 जीरो बढ़ जाएगी। समझना इस बात को आप लोग ध्यान से। देखो प्रतिशत में मान था, प्रतिशत को चेंज किया भिन्न में, तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटे में कितने आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं। ये तो बटे में 100 आ गया। अब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर की पॉइंट हटेगी तो नीचे जीरो बढ़ेगा, यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक का तो नीचे कितनी जीरो बढ़ गई, 2 जीरो। तो इसको आपने लिखा 8 बटा कितने आ गए दोस्तों आपके पास, 10,000। अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यहीं पे क्या कर दो, इसको छोड़ दो। इसमें 8 बटा 10,000 को काटोगे 2 से तो 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 10,000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार, और 5,000 में दिया तो कितना आया, 2,500। इसी प्रकार फिर 2 से काटा तो 1 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया दोस्तों, 1250। 1 बटा 1250 आपके क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार फिर समझिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलिए। इसी प्रकार मान के चलो साहब, मैंने आपसे कहा कि 0.75%। अब 0.75% का मतलब हो जाएगा 0.75 बटे में कितनी आ गई, 100। ठीक है। देखो 0.75% है तो प्रतिशत 18 बटे में कितनी आ गई, 100। क्लियर। अब देखो पॉइंट हटेगी तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी दोस्तों, 2 जीरो बढ़ जाएगी। तो यह आ जाएगा हमारे पास 75 बटा वही क्या आ जाएगा दोस्तों, 10,000। ठीक है। अब इसको आप लोग काट पीट के सोल्व करोगे तो आपको सरल भिन्न क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यानी ऐसी संख्या ढूंढना जिसका भाग 75 में भी चला जाए और 10,000 में भी चला जाए, तो किससे कटेगी दोस्तों, ये 5 से कटेगी। ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करना काट के आगे। आगे देखो तो 2 बातें हमने सीखी कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग बेसिक से याद रखना। देखो छोटी छोटी बातें कौन कौन सी आपके काम में आएगी। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनको अगर आप लोग सोल्व करके याद रखोगे तो जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपका समय की बचत होगी और क्वेश्चन को आप लोग जल्दी आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखना कैसे। सबसे पहले मैंने लिखा दोस्तों मैंने कहा 100%। अब याद रखना 100% का मतलब क्या होता है, 1। अब आप पूछोगे बताओ 100% का मतलब 1 कैसे हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि ये 100% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। 100 बटा 100 यानी 100 का भाग 100 में दिया तो दोस्तों कितनी बार गया, 1 बार। तो आपने सीखा कि 100% का मतलब होता है 1। तो बताओ इसी प्रकार 50% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है। 1/2 कैसे आया, ये 50% है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी 50/100। 2 जीरो, ये जीरो से जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 50% के बराबर। 1 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के बराबर। इसी प्रकार मैं पूछूंगा बताओ 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो आप कहोगे सर 1/3, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से, यानी 100 में भाग देंगे किसका, 3 का। तो ये कितनी बार जाएगा, 33 बार। 1 शेष बचेगा तो 33 सही 1/3%, क्योंकि आपको पता है 33 तिया 99 और 1 100/3, राइट। तो बताओ 1/3 का जो मान है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों 33 सही 1/3% के क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें 1/4 की, कि 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर है,
तो 1/4 इंटू 100, यानी 100 में भाग देंगे दोस्तों 4 का। बताओ कितनी बार जाएगा? 25 बार। बताइए कितने प्रतिशत के बराबर है? तो यह आ जाएगा दोस्तों 25% के बराबर। आगे देखो, इसी प्रकार फिर हमारे पास आता है कि 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 1/5 इंटू 100, यानी 100 में भाग देंगे 5 का। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। तो बताओ 1/5 का जो मान है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ 1/6 कि 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 1/6 इंटू 100, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/6। इसमें 2 का भाग दिया तो कटेगा 50/3। 3 का भाग देंगे 50 में तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2, 2 का मतलब 20, यानी 3 छिंग 18, तो 16 सही 2/3% के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। देखो कैसे आया? 16 × 48, 48 में 2 जोड़े तो 50 बटे में क्या आ गया? 3। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 1/6 का मान कितने प्रतिशत के बराबर आएगा? तो आपका आंसर होगा 16 सही 2/3% के क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग मेरी बात को समझिएगा। आप लोग आराम से बैठकर आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। जिसे मैंने कहा 1 का मान होता है 100% के बराबर, 1/2 होता है 50% के बराबर, 1/3 होता है 33 से 1/3% के बराबर, 1/4 होता है 25% के बराबर, 1/5 होता है 20% के बराबर, 1/6 होता है 16 से 2/3% के बराबर। ये मान अगर आपको याद रहेंगे तो आप लोग प्रश्न को आसानी से फटाफट सोल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों? इसी प्रकार 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, लगभग आपको 1/15 तक क्या होना चाहिए? कंप्लीट तैयार होना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, अब इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं, देखना छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि बताइए 50 का 4% कितना होगा? आपसे पूछा है मैंने कि बताओ 50 का 4% कितना होगा। ठीक है, तो आप कहोगे 50 का 4% निकालना है तो आप कैसे करोगे दोस्तों? 50 जहाँ भी का आएगा वहाँ क्या लगाओगे? इंटू, फिर 4 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100, यानी 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, तो बताओ 50 का 4% कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। 50 का 4% कितना होता है? 2 होता है। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि बताओ रे 100 का 5% कितना होगा? तो 100 का पूछा है, 100 का 5% 5 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 50% 50 होगा, 100 का 80% 80 होगा, 100 का 90% 90 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 36% 36 ही होगा। देखो कैसे होगा, समझना। 100 का 5% निकालते हैं तो यह आ जाएगा दोस्तों 100 का की जगह इंटू 5/100, 100 से 100 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा? वही 5 बच जाएगा। तो जब भी ये पूछे कि 100 का इतना प्रतिशत, तो जितना दिया गया है वही क्या आएगा? उसका प्रतिशत आएगा। तो यहाँ आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, कुल प्रतिशत। देखो कुल प्रतिशत याद रखना दोस्तों कितना होता है? 100। कुल प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है। अब मैं कहूँ कुल प्रतिशत 100 है तो मैंने कहा 20% की वृद्धि। देखो अगर दोस्तों मैं 20% की वृद्धि की बात करूं तो आपको क्या करना है? 100 में 20 जोड़ना है, कितने हो जाएंगे? 120। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि हमारे को क्या करना है? 30% की कमी करना है। तो 30% की अगर आप लोग कमी करोगे
तो सिंपल सी बात है, 100 में से 30 घटा दो, तो 100 में से 30 घटाए, बताओ कितना बचेगा, 70%। मैं आपसे कहूँ 50% की वृद्धि, मतलब 100 में 50 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 150। मैं कहूँ 70% की कमी, तो 100 में से 70 घटा दो, कितना बचेगा, 30%। इस प्रकार बेसिक चीज़ों की आपको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछेगा 3:4, आप कहोगे 3:4 का मतलब हो गया 3/4। इसको प्रतिशत में चेंज करें तो 100 से गुणा कर देंगे, 4 का भाग दिया 100 में, बताओ कितनी बार गया, 25 बार, 25 दिया 75%। तो बताओ 3:4 कितने प्रतिशत के बराबर आया, यह आ गया दोस्तों 75% के बराबर, राइट। तो इस प्रकार से आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है। आगे देखो, मैं आपसे कहूँ कि 6:10 कितने प्रतिशत के बराबर है, आप कहोगे 6:10 का मतलब हो गया 6/10, ये 2 से कटेगा दोस्तों 3/5, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 का भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 को गुणा किया 3 से, तो 20 दिया, कितना आ गया हमारे पास, 60%। तो बताओ 6:10 यानी 3:5 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो याद रखना 60% के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर। आगे देखो, इसी प्रकार समझना, मैंने कहा 0.008, अब 0.008 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत में चेंज करोगे तो आपको पता है किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0.008 को, है ना, जो 0.008 दिया गया है, इस 0.008 को हम पहले तो भिन्न में चेंज करेंगे। तो दशमलव हटाओगे पॉइंट, जब पॉइंट हटेगा तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद में 1 2 3 अंक है, मतलब 1 के बाद में 3 जीरो बढ़ जाएगी। देखो पॉइंट हटाओ, और अगर पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो बटे में 10 आएगा, 2 अंक है तो 100 आएगा, 3 अंक है तो 1000 आएगा, 4 अंक है तो 10,000 आएगा। इस प्रकार याद रखना, जितने अंक होते हैं उतनी जीरो बढ़ती जाती है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वही प्राप्त हो जाएगा हमारे को, कितना, 8/1000। अब इसको प्रतिशत में चेंज करोगे, गुणा करोगे 100 से, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8/10 का मतलब हो जाएगा 4/5, ठीक है। बताओ कितना है, 4/5, राइट। 4/5 का मतलब हो गया 5 का भाग 4 में नहीं जाता, 0 यानी 40, तो 5 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 0.8% के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को ढंग से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं और कोशिश कीजिए आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, फिर 2-3 बातें हैं जिनका हम लोग एक बार जिक्र करेंगे। देखो मैंने आपसे कहा, बताओ 2 सही 1/2 का 20% कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 सही 1/2 का 20% कितना होगा, ये आपको बताना है। आपने कहा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 का की जगह आ जाएगा इंटू 20%, हटेगा बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। देखो 5 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2। तो आपने कहा 2 सही 1/2 का 20% बताओ कितना होता है,
तो याद रखना दोस्तों 2 होता है। क्लियर। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें, समझना अब एक एक प्रश्न को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है। देखो प्रश्न को पढ़ने का तरीका आपका इस प्रकार का होना चाहिए। आप लोग याद रखना, प्रश्न आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताओ ये जो 600 है, ये 600 800 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं आपसे कहूं कि माना 800 का x प्रतिशत जो कितना दिया हुआ है 600, तो जितना दिया हुआ है दोस्तों उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर में रख देंगे। समझना आप लोग मेरी बात को। मैंने आपसे कहा कि 600 जो है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताओ 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग ये कहोगे कि माना 800 का x प्रतिशत जो हमें कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, तो 600 को हमने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 800 का की जगह क्या आएगा, इंटू x, प्रतिशत हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा, जो बराबर में कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 को गुणा किया x से तो क्या आ गया 8x, बराबर में कितना आया 600। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 गुणा की संख्या बराबर के इधर आते कहाँ चली जाएगी दोस्तों, भाग में चली जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग 600 में किसका भाग दोगे, 8 का। 600 बटा 8, इसमें 2 का भाग दिया यानी 300 बटा 4, फिर 2 का भाग दिया यानी 150 बटा 2, फिर 2 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों, 75। बताओ 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, आप कहोगे 75% है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न उठे कि बताओ सर ये 75% कैसे हो सकता है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखो कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा ये 75% है। आप कहोगे बताओ 75% कैसे आया, तो आपको क्या करना है, 800 का 75% निकाल कर चेक करना है। तो आप लोग निकालोगे 800 का 75%। जब 800 का 75% निकालोगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 800 इंटू 75 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हम लोग 75 को गुणा कर देंगे किससे, 8 से। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 60। यानी बताओ कितना आया, 600। क्लियर है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को दोनों चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 है, उसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए यदि 25 बटा 2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो आपसे क्या पूछा, 25 बटा 2 का x प्रतिशत जो कितना है 150, जितना दिया जाता है उसको सामने रख दो बराबर में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में कहा गया कि 25 बटा 2 का की जगह आ जाएगा इंटू x प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, जो बराबर में कितना दिया हुआ है 150। इसको हमने सोल्व किया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ऊपर x को 1 से गुणा किया x आ गया, नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8, और x बटा 8 का जो मान है वो किसके बराबर है दोस्तों, 150 के बराबर है। आपको x का मान चाहिए तो बटे में आ रहा है 8, 8 भाग की संख्या बराबर के इधर जाते कहाँ चली जाएगी, गुणा में। तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों 150 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो यह आ जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, बताओ कितना आया 1200। तो आपने पढ़ा कि 25 बटा 2 का जो x प्रतिशत है वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 150 प्राप्त होता है। चेक कर लीजिए कि क्या 25 बटा 2 का x प्रतिशत 150 है,
तो x का मान कितना आया 1200। तो हम निकालेंगे 25/2 का 1200%। बताओ क्या निकालोगे? 25/2 का 1200%। ये मान लीजिए अलग क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताना होगा कि 25/2 का 1200% किसके बराबर आएगा। ये नया क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि 25/2 का 1200% कितना हो सकता है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? 25/2 इंटू का की जगह आ गया इंटू 1200%, हटेगा तो बटे में आ गया दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 2 का भाग दिया 12 में 6 बार। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 छक्की 150 हमारा क्या आ गया दोस्तों? फाइनली करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार याद रखना, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको आपको समझना है और किस प्रकार उसका आंसर होगा वहाँ तक आपको सही तरीके से पहुँचना है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक आ सकती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिलेगी। इस प्रश्न को मैं 2 तरीकों से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग आंसर करना सीखोगे। दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। देखिए, 2 तरीकों से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा? वह संख्या क्या होगी जो 850 से 40% अधिक होगी। अब देखो, 850 से 40% अधिक चाहिए। 40% अधिक चाहिए मतलब 100 में 40 जोड़ो, बताओ कितना आएगा? 140 बटे में रखो 100। सुनना आप लोग ध्यान से, प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 100। ध्यान से सुनना, प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% ज़्यादा होगी। अब 850 से 40% ज़्यादा चाहिए तो मतलब 100 में 40 जोड़ दो, ज़्यादा के लिए 140 आ गया। बटे में रखो 100 और गुणा कर दो इसको किससे? जो आपको दिया गया है 850। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यानी दोस्तों 14 को गुणा कर देंगे किससे? 85 से। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। फिर 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 1190। तो आपने क्या पढ़ा कि बताओ वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो वो संख्या कौन सी होगी? 1190। दूसरा तरीका, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। तो पहले तो आप लोग क्या निकालोगे? 850 का 40%। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 850 इंटू 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 85 को गुणा किया 4 से, यह आ गया 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 आटे 32 और 33 34 यानी 340। अब देखो, जब 850 का 40% निकाला तो कितना आया दोस्तों? 340। आपको चाहिए अधिक, अधिक के लिए जोड़ेंगे, कम के लिए घटाएंगे। तो 850 आपको दिया गया था और 850 का देखो 850 आपको दिया गया था और 850 का 40% कितना आया दोस्तों? 340। इसको जोड़ोगे तो 0 5 और 4 9 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 1190 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले करवाई दिया। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपये से 30% कम है। तो एक तो आप लोग ऐसे कर लो
कि पहले तो निकालो 540 का कितना 30%, ये आ जाएगा 540 इंटू 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 54 को हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों 3 से, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, कितना आया 162। बताओ 540 का 30% निकाला 162 आया, कम पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, 540 में से घटा दोगे कितने 162, 10 में से 2 गया बचे कितने 8, 13 में से 6 गए बचे कितने 7, 4 में से गया बचा कितना 378, आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर। और दूसरा तरीका आपके लिए यह है दोस्तों कि 540 रुपये से 30% कम चाहिए, तो मैंने कहा था 100 में से 30 घटा दो, बचे कितने 70, 70 को रखो ऊपर बटे में आ जाएगा 100 और गुणा कर दो किससे 540 से, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 54 को गुणा कर दो 7 से, तो बताओ 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 7 पंजे 35, उसके बाद में 36 37, बताओ वही क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 378। तो जो तरीका आपको बेटर लगे उससे आप लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड से अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, आगे देखो, इसी प्रकार फिर 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए, सुनना आप लोग ध्यान से। मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या बताओ जिससे ये जो 720 है ये 20% क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ कि वो जो संख्या आएगी उस संख्या से 20% ज़्यादा कितना आएगा 720। क्या वह संख्या कौन सी है आपको मालूम है क्या? नहीं है। आपने कहा कि माना वह संख्या x है। बताओ दोस्तों, मैंने उस संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, संख्या को मैंने x माना, सुनना आप लोग ध्यान से, संख्या को मैंने x माना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी संख्या बताओ कि उस संख्या से ये जो 720 है, ये 720 20% क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो x से 20% ज़्यादा कौन होगा, 720। तो x से 20% ज़्यादा निकालो। अब 20% ज़्यादा मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120 बटे में आ गया 100, किससे है, x से, बराबर में कितना दिया हुआ है 720। इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लेना। प्रश्न आपसे ये कहता है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे ये जो 720 है ये 20% क्या आना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक संख्या चुनोगे जिसको मैंने x माना। अब आप लोग निकालोगे कि x से 20% ज़्यादा, x से 20% ज़्यादा निकालोगे, यानी 120, 100 में 20 जोड़ा 120 बटा 100 इंटू x, जो आपको कितना देगा 720। उसको बराबर में रखा, इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कट गया, 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 10 में दिया 5 बार, 6 को x से गुणा किया, 6x बटे में आ गया 5, बराबर में आ गया दोस्तों 720। 5 भाग में आ रहा है, भाग की संख्या बराबर में इधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी, तो ये बचेगा 6x बराबर 720 इंटू 5। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 6 गुणा की संख्या बराबर के उधर कहाँ चली जाएगी दोस्तों, भाग में चली जाएगी। तो x का मान आ जाएगा 720 इंटू 5 बटे में आपको प्राप्त होगा 6। 6 का भाग दोगे 720 में तो ये जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 इंटू 5, 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6। बताओ आंसर कितना प्राप्त होगा दोस्तों आपको, 600। तो आपने पढ़ा कि 600 ऐसी संख्या है जो 720 से 20% क्या है दोस्तों, सॉरी देखो, ऐसी संख्या बताओ, यानी 600 ऐसी संख्या है जिससे 20% ज़्यादा है, कौन, 720। 600 ऐसी संख्या है जिससे 20% ज़्यादा है,
कोण 720। ठीक है, राइट। आगे देखो, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो बताओ वह संख्या क्या हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जिम्मेदारी यही है, जितने भी क्वेश्चन आज मैंने करवाए, जितने भी प्रैक्टिस आज मैंने आपको सॉल्व कराई, उसको अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखकर आप सभी लोग प्रैक्टिस करना। जो बातें मैंने आपको कही उनको ध्यान में रखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जितना मैथ्स को प्रैक्टिस दोगे उतना ही आपके लिए स्ट्रांग साबित होगा। अब देखो, जब किसी संख्या का 40%, वह संख्या कौन सी है जिसका 40%, ये हमारे को मालूम नहीं है। मान के चलिए दोस्तों, मैंने कहा कि माना वह संख्या x है। बताओ मैंने संख्या को क्या मान लिया, x। अब जब किसी संख्या का 40%, मैं कहूँगा x का 40% निकालो, तो आप कहोगे x का 40%, यह आ जाएगा x इंटू 40/100। इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गई, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 10 में दिया 5 बार, 2 को x से गुणा किया 2x बटे में कितना आ गया दोस्तों, 5। अब आपने क्या सीखा कि किसी संख्या का 40%, यानी संख्या को माना x, तो x का 40% कितना आ गया दोस्तों, 2x/5 आ गया। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कहता है कि जब किसी संख्या का 40%, यानी संख्या को माना x, x का निकाला 40%, वो आ गया 2x/5, 42 में जोड़ा जाता है। अब इस 2x/5 को किस में जोड़ोगे, 42 में जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी बराबर में आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी, x, जो आपने मानी थी। तो बताओ वह संख्या क्या थी। एक बार फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी संख्या का 40%, मैंने कहा वह संख्या कौन सी आपको मालूम नहीं है, आपने कहा सर माना वह संख्या x है। मैंने कहा x का 40%, आपने कहा x का 40% आ गया 2x/5। अब 2x/5 को किस में जोड़ोगे, 42 में जोड़ोगे। जब 42 में जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो आपने मानी थी x, उसको आपने क्या किया, बराबर में रख दिया। इसको सॉल्व कीजिए। 42 के बटे में कुछ नहीं, आप लोग क्या मान लीजिए, 1। 2x को 1 से गुणा किया तो 2x प्लस 42 को गुणा करो 5 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 कितना आया, 210 बटे में आ गया 5 एकम 5, बराबर में क्या आया, x। एक बार पुनः समझिए, 2x को 1 से गुणा किया 2x, 5 को गुणा करेंगे 42 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 210। ठीक है, नीचे आ गया 5 एकम 5, बराबर में क्या आ रहा है, x। 5 भाग की संख्या बराबर के उधर जाएगी, गुणा हो जाएगी इससे, x से। तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा कि 2x प्लस का 210 बराबर 5x, प्लस का 2x बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 210 बराबर 5x में से घटाओगे 2x, तो कितना प्राप्त होगा आपको, 3x। ठीक है, 3 का भाग दोगे 210 में, तो 3 7 21, बताओ कितनी बार जाएगा, 70 बार। यानी आप लोग मुझे बताइए x का जो मान है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर कितना प्राप्त होता है। तो आप लोग ये कहोगे कि x का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 70 प्राप्त हो गया। तो मैंने आपसे यही तो पूछा था, मैंने आपसे केवल यही पूछा था कि आपको बताना है जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब दिमाग लगाओ, संख्या को आपने क्या माना था दोस्तों, तो संख्या को आपने माना था x, x का मान प्राप्त किया 70, 70 का क्या निकालो 40%, तो मैंने कहा 70 का 40%, तो यह आएगा 70 इंटू 40/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 7 चौक 28। बताओ 28 आया कि नहीं आया। क्या 28 को 42 में जोड़ने पर 70 आता है, तो आप लोग चेक करोगे 28 को अगर हम लोग 42 में जोड़ते हैं तो दोस्तों में कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। क्लियर, बहुत अच्छा।